प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कृपा प्राप्त हुई है। इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7। संत पौलुस लिखता है, प्यारे भाइयों बहनों, जितना मसीह ने देना चाहा उतनी मात्रा में हम सबको कृपा प्राप्त हुई है। इसका मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति को प्रभु की कृपा प्राप्त है, लेकिन उसकी मात्रा अलग अलग है। हमें सावधान रहना चाहिए, सतर्क के रहना चाहिए कि हम एक दूसरे पर कृपा के कारण, कृपा की कमी के कारण, कृपा के अभाव के कारण हम दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अलग अलग मात्रा में कृपा दी है, सबको एक जैसा नहीं। इसलिए हमें किसी पर दोष लगाने का अधिकार नहीं है। जब ये व्यक्ति कृपा में कम है, प्रार्थना में, भक्ति में, विश्वास में कम है, बाइबल पढ़ने में, सदाचरण करने में जब पीछे दिखता है, तो उस व्यक्ति पर हमें दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि कृपा देने वाला परमेश्वर है। साथ ही साथ हमें समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को कृपा प्राप्त हुई है। कभी ऐसा नहीं सोचना कि मुझे कुछ भी मिला नहीं है, मुझे किसी भी कृपा प्राप्त नहीं हुई है, मैं कृपा से वंचित रहता हूँ। ये सोच, ये विचार दुष्ट आत्मा शैतान से आता है। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को कृपा प्रदान की है, उसकी मात्रा अलग है, लेकिन हमें समझना चाहिए मुझ में प्रभु की कृपा मौजूद है, यीशु की कृपा मुझ में मौजूद है। उसी कृपा के द्वारा ही हमारी मुक्ति हुई है। तो जिसलिए हमें निराश नहीं होना कि मुझे कुछ भी मिली नहीं है, मेरे जीवन में बहुत सारे पाप हैं, मेरे जीवन में गलतियां होती रहती हैं, मैं परेशान होता रहता हूं, समस्याएं मेरे जीवन में हैं। तो हमें प्रभु के वचन को याद करते हुए अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि मुझे प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। उस कृपा को ढूंढ निकालना और उस कृपा में बढ़ना, और साथ ही साथ उसी कृपा की सहायता से कलीसिया का निर्माण करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। कृपाएं इसलिए दी जाती है, वरदान इसलिए दिए जाते हैं कि वे कलीसिया का निर्माण में अपना सहयोग दे। हमें भी प्रभु ने इसी प्रकार कृपाएं दी है, जिसे हम कलीसिया के निर्माण के लिए, दूसरे लोगों की भलाई के लिए, उत्कर्ष के लिए उसका उपयोग करें, और प्रभु की दृष्टि में हम सच्चे विश्वासी बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।